हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाने वाले हैं त्रिभुज कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सवाल इस प्रकार है, यदि एक त्रिभुज के समांतर क्या है कोई रेखा खींचते हैं तो ये जो रेखा होती है इस त्रिभुज के समान दो भागों में डिवाइड कर देती है, या फिर AD अपान का DE, ठीक है, ये बराबर होगा किसके, AE अपान का तुम्हारा E और C के। ठीक है, यहाँ पर हमको जो सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेंगे। सबसे पहले जो हमको सिद्ध करना है, जैसे AD अपान का D और B ये बराबर होगा AC अपान का AE, A और E अपान का हो जाएगा E और C। ये क्या हमको सिद्ध करना है। अब देखिए यहाँ पर हमको सिद्ध करना, अब इसमें रचना क्या की गई है उसके बारे में जानेंगे, या फिर दिया क्या है, दिया क्या गया है। इसमें हमारा दिया गया है ABC, एक क्या है त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। ABC क्या है, एक हमारा त्रिभुज है। DE ये समांतर, ये रेखा जो है समांतर है किसके, BC के। यहाँ लिखेंगे D और E ये रेखा समांतर है हमारा किसके, BC के। DE रेखा जो है वो हमारी समांतर है आपका B और C के। और यहाँ पे जो लंब है, लंब हमारा कौन सा, E और H, किस पे, A और B पे। ठीक है, यहाँ पर A और B पे हमारा लंब है कौन सा, E और H। A और B पर लंब हमारा E और H है। दूसरा जो है लंब है वो हमारा A और C पर क्या लंब है हमारा, A और C पर हमारा लंब है कौन सा, लंब है हमारा D और O। ठीक है, हमको सिद्ध करना है कि यदि हम भुजा को, इस त्रिभुज की भुजा को प्रतिच्छेद करके डिवाइड करते हैं तो दो जो समांतर भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसे हम थेल्स का नियम भी कहते हैं, काफ़ी बार पूछा गया है, या थेल्स परिमेय। ठीक है, थेल्स परिमेय कहा गया है, इसे हम सिद्ध करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हो गया सिद्ध, हमको यह करना है। और रचना में लिख लीजिएगा, रचना की क्या की गई है इसमें, यहाँ से B और E को मिलाया गया है, B और E से मिलाया गया है, और C और D को मिलाया गया है, या फिर D से किसको, C को मिलाया गया है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज हमारा बन जाएगा कौन सा, अगर इसको मिलाएंगे तो ये हमारा त्रिभुज बन जाएगा आपका B हो जाएगा यहाँ पर BD और E। एक दूसरा त्रिभुज हमारा कौन सा बन जाएगा उस तरफ से, जब इसको मिलाएंगे CE और D। ठीक है, देखिए हमारे इसके अंदर चार त्रिभुज हैं हमारे। एक है आपका DE और B, दूसरा है CD और E। ठीक है, तीसरा है हमारा AD और E। ठीक है, तीन त्रिभुज है, चार नहीं है, तीन। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो एक ये बड़ा वाला त्रिभुज हमारा कौन सा है, AB और C। अब हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले ले लेते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। यहाँ पर ले लेंगे क्या, ये इतना नोट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे लेंगे हम एरिया ऑफ त्रिभुज AD और E का क्षेत्रफल हमारा ये क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लंब इंटू आधार। ठीक है, लंब हमारा क्या है, E और H है, E और H ये हमारा लंब हो गया। आधार हमारा क्या हो जाएगा, A और D। ठीक है, A और D। आज हमारा क्या है, नेशनल मैथमेटिक्स डे है, जो हमको बहुत अच्छी लगती है और इसके हम काफ़ी इंटरेस्ट देते हैं, इसलिए आज का ये टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो हमने यहाँ पे कौन सा त्रिभुज ले लिया, AD और E। ठीक है, ये हमने लंब डाल दिया E और H पे, हमने लंब डाल दिया। ठीक है, तो ये लंब इंटू आधार क्या हो जाएगा, A और D। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज ले लो, ये वाला BD और E, कौन सा, BD और E। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2
लंब हमारा यही रहेगा, ये जो भुजा है ये पूरे पे क्या है, लंब है, तो हमारा लंब क्या होगा, ई और एच, ई और कौन सा, एच इंटू, अब देखो आधार हमारा बी और क्या हो जाएगा, डी, आधार क्या हो जाएगा, बी और, आधार बी और डी हो गया हमारा, ठीक है, आधार हमारा क्या हो गया, बी और डी। अब देखो इन दोनों का अनुपात निकाल लो, यहाँ पर इन दोनों का अनुपात निकालोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी और ई अपान का एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, बी डी और ई बराबर 1/2 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ई एच भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पे बचेगा क्या, ए डी अपान का क्या, बी और डी, ठीक है। यहाँ पे हमने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब हमारे दो त्रिभुज और हैं, कौन कौन सा, सी डी ई और आपका इधर ए ई और डी, ठीक है। दोबारा से लेंगे इसको, ए डी ई को क्यों लेंगे, क्योंकि ये क्या है, डी ई इस पर समांतर है। अब यहाँ पे ले लेंगे त्रिभुज कौन सा, एरिया आप त्रिभुज निकाल लो, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, एरिया त्रिभुज ए डी और ई, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ए डी और ई इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, ऊपर वाला है 1/2, ठीक है। यहाँ पर लंब चेंज हो जाएगा, यहाँ पर जो लंब है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, लंब हमारा क्या हो जाएगा, ओ और डी, ठीक है, लंब हमारा ओ और क्या हो जाएगा, डी, और आधार हमारा ए और ई हो जाएगा। यहाँ पर ए डी आधार था, यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, ए और ई, ठीक है। इसी प्रकार अब कौन सा लेंगे त्रिभुज, सी डी और ई, क्यों, क्योंकि ये जो है डी और ई समांतर है किसके, बी सी के, तो यहाँ से इस त्रिभुज को ले लेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, सी डी और ई, इसका क्षेत्रफल 1/2, ठीक है। लंब हमारा कितना है, लंब है इसका OD है, लंब हमारा OD, लंब हमारा क्या है, OD है ना, आधार क्या है हमारा E और C, दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है, दोनों का क्या निकाल लेंगे, अनुपात। तो अनुपात जब निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD और E अपान का एरिया ऑफ CD और E, ठीक है, 1/2 क्या ऊपर नीचे रखेंगे तो 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, हमारा बचा क्या, अब OD ऊपर नीचे जब अंश और हर में रखेंगे तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पे बचेगा क्या हमारा ए ई अपान का ये ई और सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो त्रिभुज है डी ई इसमें भी है और डी ई इसमें भी है, क्यों है, क्योंकि ये डी और ई ये समांतर भुजा है ना, ठीक है, तो समांतर भुजा होती है तो दोनों को क्या करेगा, समान, या फिर ऐसे कह लो जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, त्रिभुज हमारा त्रिभुज बी कौन सा, बी डी और ई, ये त्रिभुज बराबर होगा हमारा सी डी और किसके, ई के। इस प्रकार ये दोनों भुजाएं भी क्या होंगी आपस में, जो समीकरण 1 और 2 जो माने हो, ये दोनों भुजाएं भी क्या होगी, आपस में बराबर होंगी। जब त्रिभुज बराबर होंगे तो उसकी भुजाएं भी क्या होंगी, आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए डी अपान क्या, बी डी, ये समांतर होगा या बराबर होगा किसके, ए ई अपान का ई और सी के, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। निकल के आ गए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, दो समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, जिनकी भुजाएं बराबर हो या फिर जिनके कोण बराबर होने हम क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। उनका जो क्षेत्रफल होगा, मान लो ये त्रिभुज है हमारा ABC, दूसरा त्रिभुज है DE और F, इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात, इनकी भुजाओं के अगर वर्ग कर दें तो उनके अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। देखो यहाँ पे भुजा हमारी क्या है, AB है, उस तरफ भुजा हमारी क्या है, D और E, इसका वर्ग कर दिया गया है। फिर दूसरी भुजा कौन सी हमारी, BC है, और वहाँ भी भुजा E और F है, ठीक है। उसके बाद A और C,
ए और सी भुजा है, वहाँ पे क्या है हमारा डी और एफ है। अब देखो यहाँ पे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें रचना कर देंगे या फिर दिया है, ठीक है, लिख लो यहाँ पर दिया है। क्या दिया हुआ है हमारा, दिया है कि ए बी और सी ये समरूप त्रिभुज है, ठीक है, समरूप त्रिभुज है किसके, डी ई और एफ के, डी ई और एफ के। ये क्या है तुम्हारा समरूप त्रिभुज है, ये दोनों समरूप होंगे तो उनकी भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। उसके बाद जो भुजा है त्रिभुज ए बी सी की, ए बी सी की जो भुजा है, की भुजा बी और सी पर लंब है आपका ए और बी, और त्रिभुज कौन सी है, त्रिभुज आपका दूसरा कौन सा है, डी ई और एफ, डी ई और एफ की भुजा है ना, डी एफ की भुजा कौन सी, ई और एफ, ई और एफ इस पर लंब है हमारा कौन सा, डी और एन, ठीक है, समझ में आया। तो कोई यहाँ पे जो भुजा त्रिभुज ए बी सी पर लंब है ए एम, और उस तरफ भुजा हमारी ई और एफ पर लंब है हमारा डी एन, ये हमारा दे रखा है सारा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिद्ध कर देंगे, तो अब यहाँ लिखो सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसका क्षेत्रफल ले लेंगे, ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, ए बी और सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी और सी, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंब इंटू आधार, लंब हमारा क्या ए एम है, लंब हमारा ए और एम है, बटे आधार क्या है बी सी, आधार यही तो है ना, आधार क्या है हमारा बी सी है, ठीक है। बटे नहीं होता है, मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है ए एम मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा बी और सी। समकोण त्रिभुज का फार्मूला या त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 लंब इंटू आधार, 1/2 लंब इंटू आधार, तो ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया। उसके बाद अब कौन सा त्रिभुज ले लेंगे हम, डी ई और एफ, डी ई और एफ, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 लंब इस पे कौन सा है, डी एन है, लंब हमारा डी और एन है, इंटू आधार क्या है, आधार हमारा ई और एफ, आधार कौन सा है ई और एफ, ये हमारा आधार हो गया। अब दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपान एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, डी ई और एफ। अब देखो यहाँ से 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा ए एम अपान डी एन, ठीक है। उसके बाद बी सी अपान का ई और एफ, इतना यहाँ से काम कंप्लीट। अब देखो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ये बना रहा है और एक समकोण त्रिभुज ये बना रहा है, ठीक है, ए एन, ये दो हमारे क्या हैं समकोण त्रिभुज है, कौन सा ए एम और बी, ठीक है। ये त्रिभुज बराबर होगा किसके साथ, डी एन और ई के साथ, ठीक है। यहाँ पे जो त्रिभुज है आपका ए एम और बी, ये त्रिभुज समरूप होगा किसके, ये समरूप होगा आपका डी एन और ई के, डी एन और किसके ई के। तो यहाँ पर ये जो भुजा है आपकी ए बी बटेगा क्या, डी और ई, ए बी बटेगा डी। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, भुजा का वो बराबर कर रहे हैं ना, ए बी अपान का डी ई और ए एम अपान का क्या हो जाएगा डी और एन हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमने क्या कर दिया, भुजा को बराबर कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये त्रिभुज भी क्या है, सर्वांग मतलब कि समरूप है ना, ए बी सी त्रिभुज हमारा ए बी सी, ये समरूप होगा किसके, त्रिभुज डी ई और एफ के, डी ई और एफ की, ये क्या होगा समरूप होगा। इस प्रकार यहाँ पर ए बी बटेगा बी सी, नहीं ए बी इस तरफ से होगा, उधर से हमारा क्या हो जाएगा डी और ई, ए बी इस तरफ से डी ई इस तरफ से, ठीक है, समरूप है, इसलिए हमने क्या किया, इसको भुजा को बराबर किया है ना।
उसके बाद यहाँ पर बी सी, बी और सी, बी सी बटेगा कितना हो जाएगा ई और एफ, ई और यहाँ से बी सी, यहाँ से ई और एफ। देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो ए बी है, ठीक है, ए बी अपान का डी ई वो बराबर है किसके, ए एम और डी एन के, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम ये मान उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि सारी भुजा समकोण के अकॉर्डिंग में बराबर है और ये समरूप त्रिभुज के अकॉर्डिंग में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर ये जो भुजा है ए एम अपान डी एन, ये ए बी अपान डी और ई के स्थान पर हम इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए एम अपान का डी एन, ए एम अपान का डी एन, ठीक है। इसके स्थान पर ये आ गया, क्योंकि ए बी अपान डी ई बराबर बी सी अपान का ई और एफ था, बराबर किसके हो जाएगा, बी सी अपान का ई और एफ, ठीक है। इसको मान लो समीकरण पहला, ठीक है। अब यही जो मान है इसमें रख देंगे, ठीक है, बी सी अपान ई एफ, बी सी अपान ई बराबर ए एम अपान का डी एन, इसमें रख सकते हैं। ये जो मान है ये इसी का मान है, ये बराबर किसके, ए एम अपान के डी एन के, ये बराबर है ए एम अपान के डी एन के। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपान का एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, डी ई और एफ, ये बराबर होगा आपका, इसके स्थान पर इसको रख देंगे तो ए एम अपान डी एन, यहाँ से ए एम अपान डी एन एक पहले ही था, एक और आ जाएगा, तो दोनों के मिलके हो जाएंगे स्क्वायर, ए एम अपान डी और एन, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ए एम अपान डी एन किसका है, बी सी अपान ई एफ के है, तो इसका भी क्या कर सकते हैं हम, स्क्वायर कर सकते हैं, इसका भी क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। और उसके बाद हमारा बचा क्या, ई सी अपान डी एफ, ई सी अपान का क्या, ए सी अपान का डी एफ, मतलब ये वाली भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ से ए सी अपान का डी और एफ, इसका भी क्या कर देंगे हम, वर्ग कर देंगे, वर्ग, ठीक है। और यही लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी एक भुजा पर, सिद्ध कीजिए कि कोई वर्ग है आपका ए बी सी डी वर्ग है, इसकी एक भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमारा ए बी और पी का, इसका जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, आधा होगा किसके, उसके विकर्ण पर बनाए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ठीक है। हमको इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, ए पी और बी, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो आधा होगा, ठीक है, किसके, आपका एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी और क्यू के, ए सी और क्यू के। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी बी, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो आधा होगा किसके, ए सी क्यू के, हाफ आधे भाग में क्या हो गया, ये त्रिभुज डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले रचना कर लेंगे। रचना क्या किया, इसमें ए सी एक विकर्ण है, ए सी को मिलाया गया, ए सी को मिलाया गया, ठीक है। क्यों मिलाया गया, क्योंकि यह ए सी क्या है, एक विकर्ण है, एक क्या है आपका विकर्ण है, ठीक है। और दिया क्या हुआ है आपका, इसमें दिया है ए बी सी डी बराबर वर्ग है, ठीक है। और ए पी बी ये आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है आपका, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और वो आपका ए सी और क्यू, ए सी और क्यू ये भी क्या है आपका समबाहु त्रिभुज, क्या है आपका समबाहु त्रिभुज। ये हमारा इतना चीज दे रखा है, ए सी हमारा विकर्ण है, ए बी सी डी एक क्या हमारा एक वर्ग है, पी ए बी और आपका ए सी और क्यू ये क्या है आपका एक समबाहु दोनों त्रिभुज है। अब हमको सिद्ध क्या करना है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा ए पी बी का वो आधा होगा ए सी क्यू का। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब
यहाँ पर हम सिद्ध करेंगे, है ना। सबसे पहले एरिया ऑफ त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, इंटू क्या कर लें? भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √4, अंडर रूट कितना? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा कौन सा त्रिभुज लेंगे? एरिया कौन सा? एरिया त्रिभुज ए, पी और बी में। तो √3/4 भुजा हमारी ले लो ए और बी, भुजा कौन सी ले लो? ए और बी। इसका क्या कर दो? वर्ग। एक समीकरण यहाँ से बन गया। अब दूसरा कौन सा त्रिभुज लेंगे हम? दूसरा त्रिभुज ले लें ए, सी और क्यू का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए, सी और क्यू का क्षेत्रफल। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? समबाहु त्रिभुज है। ये भी क्या है? हमारा समबाहु त्रिभुज है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू भुजा। भुजा इसमें क्या होगी? ए सी होगी ना। भुजा हमारी क्या होगी? ए और सी होगी। इसमें भुजा हमारी क्या हो जाएगी? ए और सी हो जाएगी, इसका वर्ग। ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल लिया तो ये आधार का भुजा, और ये वाला त्रिभुज लेंगे तो इस विकर्ण की हमारी क्या बन जाएगी? भुजा। अब यहाँ लिखो एरिया ऑफ ए, सी और क्यू बराबर √3/4 और ए सी का क्या? वर्ग, ए सी का वर्ग। अब इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। ठीक है, दोनों को क्या कर दो? भाग कर दो। समीकरण 1 को और 2 से क्या कर दो? भाग। यहाँ पे लिखो समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे हम? भाग करेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज हमारा ए पी बी अपान एरिया त्रिभुज कौन सा? ए सी क्यू बराबर 1/3/4। 3/4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। हमारा इधर बचेगा ए बी का स्क्वायर अपान ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये हमारी क्या है? विकर्ण है ना। ये हमारी क्या है? विकर्ण है। किसका विकर्ण है? वर्ग का। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है हमारा, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा। √2 इंटू क्या होता है? भुजा। तो यहाँ पर हम भुजा क्या रख देंगे? ए बी। वर्ग की भुजा क्या है आपकी? ए बी है ना। तो यहाँ पर एरिया, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी बी, ठीक है, अपान एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा? ए सी क्यू। ठीक है, ये बराबर होगा ए बी अपान, अब ए सी के स्थान पर, यहाँ पर विकर्ण ए सी के स्थान पर √2 इंटू भुजा हमारी क्या हो जाएगी? ए और बी हो जाएगी। भुजा हमारी क्या हो जाएगी? ए और बी। ए सी के स्थान पर हम √2 इंटू ए बी रख देंगे। यहाँ पर √2 इंटू क्या? ए और बी, इस पूरे का वर्ग, क्योंकि दोनों का वर्ग लगा है ना, दोनों का वर्ग कर देंगे। ए बी से ए बी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल। उसके बाद ये तुम्हारा बटे में उधर जाएगा गुणे में। तो एरिया त्रिभुज ए पी बी इक्वल टू 1/2। यहाँ पे वर्ग लगा देंगे। अब √2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये बटे में उधर जाएगा गुणे में। तो एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा? ए सी और क्यू। ये हमारा क्या आ जाएगा? प्रूफ हो जाएगा कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके विकर्ण में बने क्षेत्रफल क्या होता है? आधा होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें, क्योंकि ये जितने भी 3 क्वेश्चन हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। धन्यवाद।